सो वेलकम टू पीजी लर्निंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम जीएस सिस्टम में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी डिजीज में कैसे कैसे क्वेश्चन बांध सकते हैं। उस स्टडी गाइड को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करेंगे कि हम एक एक टॉपिक के क्वेश्चन बनाएंगे, 50-50 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। हम शुरू करते हैं उसी स्टडी गाइड को ध्यान में रखते हुए। ये वो सेम स्टडी गाइड था नर्सिंग जो टॉपिक थे, सारे टॉपिक से रिलेटेड, फिर कौन कौन सी कंडीशंस है और कौन सी कंडीशन में किस चीज़ के नर्सिंग मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हाई रिस्क, प्रायोरिटी बेसिस पे, सिनेरियो बेसिस पे, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं वो सारे क्वेश्चन जो पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। विच फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इज़ द मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ असाइटिस। असाइटिस की कंडीशन में कौन सी ऐसा असेसमेंट है जो हमें इंडिकेट करेगा कि असाइटिस की कंडीशन ही है। ऑप्शन में पॉजिटिव मर्फी साइन जो कि गॉल ब्लैडर की डिजीज से रिलेटेड होता है। हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन, हाइपर रेजोनेंस का जो साउंड सुनाई देता है वो क्यों सुनाई देता है, वो जब भी हम असेस करते हैं, जैसे कि हाइपर रेजोनेंस सुनाई दे रहा है कहीं पे, वो एयर या फिर कहीं ना कहीं गैस है, उसकी वजह से हमें लाउड साउंड सुनाई देते हैं, उसको हम हाइपर रेजोनेंस बोलते हैं। शिफ्टिंग डलनेस, शिफ्टिंग डलनेस का मतलब है कि जहाँ कहीं पे भी फ्लूड है और फ्लूड हम पोजीशन शिफ्ट, जैसे ही हम पोजीशन को बदलेंगे तो फ्लूड भी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जहाँ पे भी फ्लूड एक्यूमुलेट होता है हमें डलनेस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑन असेसमेंट हमें डलनेस भी आ रहा है मीन्स, और वो असाइटिस की कंडीशन को शिफ्ट करेगा। असाइटिस की कंडीशन में भी क्या होता है, फ्लूड एक्यूमुलेशन है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूड एक्यूमुलेट हो गया। अब हम शिफ्टिंग डलनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट अगर एक पोजीशन में, वहाँ पे हमने डलनेस चेक किया, फिर हम पेशेंट को कलवर दिलवा के दूसरी पोजीशन में सुला देते हैं। लाइक हम पहले राइट लेटरल में चेक करते हैं, फिर उसको लेफ्ट लेटरल में करते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिलाने के बाद फिर से हम चेक करते हैं कि जिस तरफ फ्लूड शिफ्ट हुआ, मतलब पेशेंट को पोजीशन चेंज करी तो वो फ्लूड शिफ्ट हो जाता है और दूसरी जगह हमें डलनेस फील हो रहा है, मतलब जिस तरफ पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं उसी तरफ डलनेस शिफ्ट हो रही है, मीन्स वो असाइटिस के कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। एब्सेंट बाउल सांडे जो जैसे कि पैरालिटिक इलियस, ये सब कंडीशन के अंदर असेस होता है। मर्फी साइन जैसे मैंने आपको बता दिया, गोल ब्लैडर की डिजीज से रिलेटेड हो गया। हाइपर रेजोनेंस एसोसिएटेड विद गैस और एयर। शिफ्टिंग डलनेस इंडिकेट करता है फ्लूड मूवमेंट विद पोजीशन, पोजीशन चेंज करने के साथ साथ जैसे ही फ्लूड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर शिफ्ट होगा उसी साथ साथ डलनेस है, जो असेसमेंट हमने दूसरी जगह पोजीशन करने के बाद भी फील होगा। अब एब्सेंट बाउल साउंड सजेस्ट करेंगे इलियस और नॉट असाइटिस को। नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। अपेंडिसाइटिस के पेशेंट सस्पेक्ट कर रहे हैं और उसका असेसमेंट करना है, तो मोस्ट कंसर्न किस चीज़ के बारे में नर्स को ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी सडन रिलीफ ऑफ पेन और ऑप्शन डी है लो ग्रेड फीवर। जब भी हम अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स को असेस कर रहे हैं तो हमें मोस्ट कॉमनली ध्यान रखना है कि अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं और पेशेंट को सडनली पेन रिलीफ हो रहा है, मीन्स वो एक अपेंडिसाइटिस रप्चर हो गया और हमें इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहना है। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, ये टिपिकल साइन होता है अपेंडिसाइटिस का कि लोअर राइट साइड में लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है तो वो अपेंडिसाइटिस है। नोजिया वोमिटिंग बहुत कॉमन है, किसी भी कंडीशन में हो रखा है, लेकिन अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड हमें मोस्ट कंसर्निंग इंडिकेशन असेसमेंट है वो क्या रखना है कि पेन रिलीफ की कंडीशन है। अगर हमें पेशेंट बोल रहा है कि पेन नहीं हो रहा है, पहले बहुत पेन हो रहा था, तो वो हमें बहुत कंसर्न रहना है कि कहीं ना कहीं अपेंडिसाइटिस है वो रप्चर हो गया है। विच सिम्टम इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ GERD, जो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज है उसमें मोस्ट करेक्टरिस्टिक क्या है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन आफ्टर ईटिंग, बर्निंग सेंसेशन बिहाइंड द स्टर्नम, पेन रिलीफ बाय ईटिंग और ब्लडी डायरिया। GERD की कंडीशन में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन, हार्ट बर्न जिसको हम बोलते हैं, वो हमें पेशेंट की कंप्लेन होती है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन गॉल ब्लैडर की डिजीज से रिलेटेड होगा। राइट अपर में गॉल ब्लैडर होता है, राइट लोअर में अपेंडिसाइटिस होता है। GERD हार्ट बर्न जो कि रेट्रोस्टर्नल बर्निंग की कंप्लेन करता है पेशेंट। पेन रिलीव्ड बाय ईटिंग जो कि ड्यूडेनल में होता है। और ब्लडी डायरिया जो कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज और इन्फेक्शंस के कंडीशंस के अंदर होता है। विच लैब रिजल्ट सपोर्ट करता है डायग्नोसिस ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस में कौन सा ऐसा लैब इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिकेट करेगा कि पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन हो सकती है। एलिवेटेड AST ALT ये लीवर की कंडीशन से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन्स का पेनक्रिएटाइटिक की कंडीशन से कोई कंसर्निंग इंडिकेशन नहीं हो सकता। एलिवेटेड अमाइलेज लाइपेज हो सकते हैं बिकॉज ये एंजाइम पेनक्रियाज से सिक्रेट्स होते हैं। हाई बिलिरुबिन भी गॉल ब्लैडर ये सब कंडीशंस में होगा। तो अमाइलेज लाइपेज एलिवेटेड आ रहा है तो हो सकता है कि वो पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन हो। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। विच फाइंडिंग वुड मोस्ट लाइकली बी नोटिस इन पेशेंट विद ए पेप्टिक अल्सर, कौन सी ऐसी मोस्ट लाइकली
फाइंडिंग होगी जो इंडिकेट कर रही है कि पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है। पेन रिलीव्ड बाय एंटी एसिड, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है। डिक्रीज एपेटाइट ओनली इन द इवनिंग और डायरिया आफ्टर 50 मील्स, 50 मील्स के बाद अगर डायरिया हो रहा है। सो पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ में क्या होगा, अल्सर पेन होता है एंटी एसिड और फूड, जैसे जब तक पेशेंट भूखे पेट रहेगा उसको पेन नहीं होगा। अल्सर पेन ऑफ्टन इम्प्रूव विथ एंटी एसिड्स और फूड के बाद। सो ऑप्शन ए होगा, वो पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट द पॉसिबल जीआई ब्लीडिंग, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बता रही है कि जीआई ब्लीडिंग हो रही है। ब्लैक टेरी स्टूल, क्ले कलर्ड स्टूल, ब्राइट येलो यूरिन और फ्लोटिंग ऑयली स्टूल्स। सो ब्लैक टेरी स्टूल्स होता है वही अपर जीआई ब्लीडिंग को बता रहा है। क्ले कलर्ड स्टूल गॉल ब्लैडर से रिलेटेड होगा, यूरिन और स्टूल्स की कंडीशन है वो इससे रिलेटेड नहीं होगी। मेलेना जैसे जिसको ब्लैक टेरी स्टूल बोलते हैं वो सजेस्ट करता है कि अपर जीआई ब्लीडिंग हो रहा है। यहाँ पे जो क्ले कलर इंडिकेट करता है, क्ले कलर का स्टूल आ रहा है, मीन्स वो बताएगा कि बाइल डक्ट में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। व्हाट इज़ ए हॉलमार्क सिम्टम ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है तो उसके अंदर एक हॉलमार्क सिम्टम होता है, वो क्या है। ऑप्शन ए इंटरमीडिएट कॉन्स्टिपेशन होगा, ऑप्शन बी ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, ऑप्शन सी स्टेटोरिया और ऑप्शन डी राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा। सो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है, ब्लडी म्यूकोसी डायरिया होता है पेशेंट्स को। कॉन्स्टिपेशन इज कोई टिपिकल साइन नहीं होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस से। म्यूकोजल डायरिया वो भी ब्लडी होता है, वो हमेशा एक इंडिकेशन है। स्टेटोरिया पेनक्रेटिक एंजाइम की इनसफिशिएंसी में होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन मैंने पहले भी बताया गोल ब्लैडर की कंडीशंस में होता है। विच सिम्टम इज ए कॉमन क्रोहन्स डिजीज बट नॉट अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंपैरिजंस के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा ऐसा कंडीशन सिम्टम है जो क्रॉन्स डिजीज़ में होगा बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होगा। टेनिसमस, ऑप्शन बी स्किप लीजन्स, ऑप्शन सी कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन और ऑप्शन डी रेक्टल ब्लीडिंग। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो कंटिन्यूस होता है और क्रॉन्स डिजीज में क्या लीजन होते हैं, वो स्किप लीजन्स होते हैं, कहीं पे होंगे कहीं नहीं होंगे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रॉन्स हैज पेची स्किप लीजन्स। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में टेनिसमस भी होगा, कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन होगा और रेक्टल ब्लीडिंग मोर कॉमन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में। विच कंडीशन इज करेक्टराइज बाय ए पॉजिटिव मर्फी साइन, पॉजिटिव मर्फी साइन कौन सी कंडीशंस के अंदर मिलेगा। अपेंडिसाइटिस में, डाइवर्टिकुलाइटिस में, कोलेसिस्टाइटिस में या ऑप्शन डी इज पैनक्रियाटाइटिस में। सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में सब एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है। सो मर्फी साइन इंडिकेट करता है गॉल ब्लैडर के इन्फ्लामेशंस को। क्वेश्चन नंबर 10, विच डाइटरी रिकमेंडेशन इज बेस्ट फॉर ए पेशेंट विथ डाइवर्टिकुलोसिस, कौन सा डाइटरी रिकमेंडेशन बेस्ट होगा पेशेंट जो डाइवर्टिकुलोसिस के। हाई फाइबर डाइट, लो प्रोटीन डाइट, ब्लेंड डाइट और लिक्विड ओनली डाइट। डाइवर्टिकुलोसिस का क्या मतलब हुआ, जो एक जैसे मान लो कॉलन है उसके अंदर एक आउट पाउचिंग हो गई है, तो डाइवर्टिकुलोसिस के कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए हाई फाइबर डाइट होती है, वो प्रिवेंट करता है फ्लेयर अप होने से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच साइन इज टिपिकली फाउंड इन ए पेशेंट विथ एडवांस लीवर सिरोसिस, एडवांस लीवर सिरोसिस के कंडीशन का पेशेंट है तो उसके अंदर हमें कौन सा टिपिकल साइन मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, जॉन्डिस, हाइपरटेंशन या फिर मफल हार्ट साउंड। सो जिनको एडवांस लीवर सिरोसिस हो जाता है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट्स को जॉन्डिस मिलता है। जॉन्डिस रिजल्ट फ्रॉम बिलिरुबिन बिल्डअप ड्यू टू लीवर डिस्फंक्शन, लीवर ऑलरेडी डिस्फंक्शन है और एडवांस लीवर सिरोसिस हो गया तो वहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल एक्यूमुलेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट कन्फर्म द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर हम एच पाइलोरी का इन्फेक्शन पता कर सकते हैं अगर पेप्टिक अल्सर की डिजीज हो गई है तो ये सबको पता है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट के अंदर पता चलता है। विच सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ कौन सा मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो एसोसिएटेड होता है, ब्लडी स्टूल्स, परसिस्टेंट वेट लॉस, अल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन और सीवियर मालन्यूट्रिशन। इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम के कंडीशन के अंदर जो होता है वो हमेशा टिपिकल फीचर होता है, बाउल हैबिट्स चेंज होते रहते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया। विच कंडीशन इज करेक्टराइज बाय आउट पाउचिंग इन द कॉलन वॉल, अगर कॉलन की वॉल के अंदर आउट पाउचिंग हो गई है तो वो डाइवर्टिकुलोसिस की कंडीशन होती है। सो डाइवर्टिकुलोसिस इन्वॉल्व द नॉन इन्फ्लाम पाउचिंग इन द कॉलन जिसमें हम हाई फाइबर डाइट देते हैं।
व्हाट इज़ द प्राइमरी कोज ऑफ इसोफेगल वेरिसेस इन लिवर सिरोसिस? प्राइमरी कोज क्या होगा इसोफेगल वेरिसेस होने का? अगर किसी पर्सन को लिवर सिरोसिस की कंडीशन डिजीज़ है, एडवांस स्टेज में चली गई है, तो इसोफेगल वेरिसेस होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? वो होता है बिकॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल वेंस के अंदर हाइपरटेंशन हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से इसोफेगस की जो म्यूकोजा है वो डैमेज होने लग जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। विच सिम्टम इज एसोसिएटेड विथ सीलियक डिजीज अपॉन ग्लूटीन इंडाइजेशन? कौन सा ऐसा सिम्टम है जो एसोसिएटेड होता है वो सीलियक डिजीज अपॉन ग्लूटीन इंडाइजेशन से रिलेटेड है? जैसे प्रोडक्टिव कफ, इरिथमा नोडोसम, ब्लोटिंग इन डायरिया और हिमेचूरिया। जो सीलियक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनको ग्लूटीन होता है वो इंडाइजेशन होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है अगर वो ग्लूटीन की रोटी खा लेते हैं। तो सीलियक डिजीज वाले जो भी पर्सनस होते हैं वो हमेशा ग्लूटीन फ्री खाना खाते हैं। कुछ भी अगर वो कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हमेशा चेक करेंगे कि कहीं ये ग्लूटीन फ्री है या ग्लूटीन वाला खाना है। सो ब्लोटिंग एंड डायरिया हो जाता है अगर क्योंकि उनको ग्लूटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। ग्लूटीन ट्रिगर द इंटेस्टाइनल इरिटेशन इन द सीलियक डिजीज, उसकी वजह से उनको ग्लूटीन जो है अवॉइड करना होता है खाने में। विच असेसमेंट वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन? अगर किसी पेशेंट को बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, सस्पेक्टेड है, तो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट है जो हमें ध्यान रखना है? असेसिंग बाउल साउंड, ऑप्शन बी चेकिंग द पेडल पल्स, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग द रिफ्लेक्सेस और ऑप्शन डी इंस्पेक्टिंग फॉर ऑरल अल्सर। अगर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस कंडीशन में हमें क्या सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? ऑब्स्ट्रक्शन हाई पिच और एब्सेंट साउंड हो सकते हैं, तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन में भी प्रेजेंट विथ हाई पिच और एब्सेंट साउंड, सो हमें बाउल साउंड हमेशा असेस करने हैं। जैसे कि असेसिंग बाउल साउंड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच लैब फाइंडिंग इज टिपिकली एलिवेटेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रखा है तो इसके अंदर कौन सी लैब फाइंडिंग है जो एलिवेटेड मिलेगी? अमाइलेज, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और यूरोबिलिनोजन। सो अमाइलेज तो पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन में रेज मिलते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है अगर हेमोलाइसिस की कंडीशन है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन रेज होता है। और डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो हमेशा कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर से, लीवर से, जो हमारा बाइल डक्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, उसकी वजह से डायरेक्ट बिलिरुबिन रेज होगा। यूरोबिलिनोजन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर बाइल डक्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है तो। विच टेस्ट प्रोवाइड द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ अपर जीआई ट्रैक? अपर जीआई ट्रैक के लिए जैसे कि आपको पता है सबको, अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं। सो कोलोनोस्कोपी जीआई ट्रैक में लोअर जीआई ट्रैक जैसे कि कोलोन को असेसमेंट के लिए करते हैं। सिटी होता है वो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन नहीं देता है, उसमें हमें इमेजेस मिलती है। और अपर जीआई एंडोस्कोपी होता है वो अलाउ करता है डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑफ इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम तक। और बैरियम इनेमाई में भी इमेजेस मिलती है हमें, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन नहीं होता है। विच जीआई कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू कोज स्टेटोरिया? स्टेटोरिया कौन सी कंडीशन के अंदर होता है मोस्ट कॉमनली? वो होता है पेनक्रेटिक एंजाइम की इंसफिशियंसी की वजह से फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और स्टूल के अंदर हमें फैट देखने को मिलता है, उसको हम स्टेटोरिया बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस डज नॉट अफेक्ट फॉर फैट एब्जॉर्प्शन को कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी है पेनक्रेटिक एंजाइम आर नीडेड फॉर फैट डाइजेशन के लिए। अगर पेनक्रियाटाइटिस हो गया है या फिर कोई भी पेनक्रियाटिक डिजीज़ हो गई है तो वहाँ पे एंजाइम इनसफिशिएंसी होने की वजह से फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऑप्शन सी था गैस्ट्राइटिस में कोज नोजिया बट नॉट फैट मालअब्जॉर्प्शन। गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में फैट मालअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो स्टूल के अंदर हमें फैट देखने को नहीं मिलेगा। कॉलिसिस्टाइटिस अफेक्ट द बाइल बट डजंट यूजुअली कोज स्टेटोरिया। कॉलिसिस्टाइटिस के कंडीशन के अंदर भी जो बाइल से रिलेटेड कंडीशन है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टूल के अंदर फैट नहीं मिलेगा। विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ ए पॉजिटिव ब्लमबर्ग साइन? रिबाउंड टेंडरनेस जिसको हम बोलते हैं, वो रिबाउंड टेंडरनेस को ही पॉजिटिव बल्बंग साइन बोलते हैं। वो कौन सी कंडीशन के अंदर होता है? सो रिबाउंड टेंडरनेस होती है हमेशा पेरिटोनाइटिस में। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कोज ऑफ हेमेटेमेसिस इन ए पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर? मोस्ट लाइकली कोज क्या होगा पेशेंट को हेमेटेमेसिस, जो कि वोमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है, तो वो कौन सी मोस्ट लाइकली कोज होगा अगर पेशेंट की अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री है? तो पेप्टिक अल्सर में, एसोफेगल वेरिसिस में, गैस्ट्राइटिस में और या फिर ड्यूडेनाइटिस में।
सो ये मोस्टली जो होता है वेरिसिस रप्चर होने की वजह से, जो ये हमारा इसोफेगल वेरिसिस है उस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, इसोफेगस की म्यूकोजा है वो डैमेज हो जाएगी और वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। सो इसोफेगल वेरिसिस की कंडीशन में सीवियर हेमाटेमेसिस मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन था कि अगर अल्सर है तो अल्सर कैन ब्लीड कर सकते हैं, बट नॉट टिपिकली मैसिव ब्लड नहीं आएगा वोमिटिंग के अंदर। जो मैसिव ब्लड आएगा वो अगर पीछे से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ता है और इसोफेगस की सप्लाई होती है वो पोर्टल वेन से। सो वहाँ पे अगर इसोफेगस की म्यूकोजा रप्चर हुई है या फिर कुछ भी डैमेज हुआ है तो वहाँ से पोर्टल वेन से जो ब्लड आ रहा है वो मैसिव ब्लड लॉस होता है। सो वहाँ पे वोमिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड देखने को मिलेगा। गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में भी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ड्यूडेनाइटिस में भी थोड़ी ब्लीडिंग होती है। विच GI डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉबल स्टोन म्यूकोजा ऑन एंडोस्कोपी। अगर कॉबल स्टोन म्यूकोजा दिख रही है एंडोस्कोपी में तो वो कौन सी डिजीज को प्रेजेंस को बता रहा है। ऑप्शन ए अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन बी सीलियक डिजीज, ऑप्शन सी क्रॉन्स डिजीज और ऑप्शन डी इन्फ्लामेटरी बावल सिंड्रोम। सो कॉबल स्टोन म्यूकोजा एंडोस्कोपी में देखने को मिलती है तो वो शो करता है कि क्रॉन्स डिजीज है। A patient with peptic ulcer disease develop a rigid abdomen and shoulder pain. What should be suspected? Gastritis, perforation, GERD या gastroenteritis? रिजिड एब्डोमन है और शोल्डर पेन को इंडिकेट कर रहा है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस है। परफोरेशन इज ए सर्जिकल इमरजेंसी होती है विथ साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस। अगर शोल्डर पेन हो रहा है और पेन है, एब्डोमन रिजिड है, तो हम उसको परफोरेशन की कंडीशन समझ सकते हैं और वो एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है। पेरिटोनाइटिस की कंडीशन में अगर परफोरेशन होता है तो वो शोल्डर की तरफ रेफर्ड पेन के कंडीशंस को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच टेस्ट इवेलुएट फैट माल ऑब्जर्प्शन इन द GI ट्रैक्ट। कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर फैट माल ऑब्जर्प्शन होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया अभी कि पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन के अंदर जो फैट माल ऑब्जर्प्शन होता है, फैट अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो स्टूल के अंदर आता है, उसको हम स्टेटोरिया बोलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है वो इवेलुएट करता है कि GI ट्रैक्ट से फैट का माल ऑब्जर्प्शन हो रहा है। सो यूरोबिलिनोजन टेस्ट होता है, वो यूरिन से रिलेटेड होता है। हीमेटोकार्ड में मतलब अगर लोअर GI ब्लीडिंग हुई है, यहाँ पर GI ब्लीडिंग हुई है तो स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसको हम हीमोकार्ड टेस्ट जो कि स्टूल सैंपल से कर सकते हैं 72 आवर स्टूल फैट कलेक्शंस के बाद, टेस्ट के बाद, या फिर फिकुल ओकार्ड ब्लड टेस्ट है। सो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पे है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 72 आवर्स फैट टेस्ट मेजर द स्टेटोरिया। 72 आवर्स फैट टेस्ट है वो मेजर करता है कि फैट माल ऑब्जर्प्शन है या नहीं, स्टेटोरिया की कंडीशन है कि नहीं। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली इन ए पेशेंट विथ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। अगर क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन रही है तो कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट्स को। सो पेनक्रेटिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द फैट सोल्यूबल विटामिन। सो फैट सोल्यूबल विटामिन में जो हमारा आता है वो विटामिन ए। विटामिन सी एब्जॉर्ब होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। पेनक्रेटिक एंजाइम्स को नीड कौन से होती है, विटामिन ए की होती है। सो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है विटामिन ए। और B12 होता है वो इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। सो अगर कोई GI डिजीज ऐसी होगी जिसके अंदर इलियम के अंदर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे B12 की डेफिशिएंसी होगी। और B1 होता है उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं जिसमें B1 की डेफिशिएंसी होती है, जैसे वर्निक्स की डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स सजेस्ट ए गैस्ट्रिक अल्सर रदर देन ए ड्यूडेनल अल्सर। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो गैस्ट्रिक अल्सर को इंडिकेट करती है रदर देन ड्यूडेनल अल्सर। सो पेन रिलीव्ड बाय ईटिंग, पेन रिलीव्ड बाय ईटिंग तो ड्यूडेनल अल्सर में होता है। पेन एट नाइट, ऑप्शन सी है पेन एग्रीवेटेड बाय द ईटिंग और ऑप्शन डी है राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। सो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा सिम्टम है जो इंडिकेट करता है गैस्ट्रिक कंडीशंस को, वो है गैस्ट्रिक अल्सर पेन खाने के साथ बढ़ जाता है। सो गैस्ट्रिक अल्सर का पेन होता है वो खाना खाने के बाद ज़्यादा पेन होता है
पर्सन को। ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, ड्यूडेनल अल्सर में ईटिंग के बाद पेन रिलीव हो जाता है। सो नाइट पेन इज ए टिपिकल ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर में हमेशा क्या होगा, जैसे स्टमक एम्प्टी होगा उस टाइम पे पेन होगा। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, जैसे ही खाना खाएंगे पेशेंट को पेन ज़्यादा होने लग जाएगा। सो हमेशा याद रखें ड्यूडेनल में खाना खाना है ताकि ड्यूडेनम फुल रहे और पेन कम हो। और गैस्ट्रिक अल्सर में फ्रीक्वेंट और बहुत कम कम खाना खिलाना है पेशेंट को ताकि उसको भी पेन कम हो। गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने के बाद पेन बढ़ जाता है। व्हाट फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट विथ अपर जीआई ब्लीडिंग। अगर अपर जीआई ब्लीडिंग हुआ है तो कौन सी फाइंडिंग हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, जैसे हेमेटोचेजिया, मेलेना, क्ले कलर्ड स्टूल या फिर फ्लोटिंग स्टूल। सो डाइजेस्टेड ब्लड लीड टू ब्लैक टेरी स्टूल्स, जिसको हम मेलेना बोलते हैं। अगर अपर जीआई ब्लीडिंग हुआ होगा तो वो मेलेना की कंडीशंस होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक लीवर डिजीज। कौन सी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है क्रॉनिक लीवर डिजीज के बाद, हाइपरकैल्सीमिया, पोर्टल हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर डिजीज या फिर एसोफेजाइटिस। सो क्रॉनिक सिरोसिस, लीवर सिरोसिस की कंडीशन के बाद पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाता है। स्कैरिंग ऑफ द लीवर लीड टू द इंक्रीज पोर्टल हाइपरटेंशन। विच सिम्टम इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ गॉल ब्लैडर डिजीज। ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कंसिस्ट रहता है अगर गॉल ब्लैडर की डिजीज हो गई, तो ऑप्शन ए पेन इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, वो जो कि अपेंडिसाइटिस के कंडीशन में होता है। ऑप्शन बी पेन आफ्टर ए फैटी मील इन द राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है। ऑप्शन सी बर्निंग एपिगेस्ट्रिक पेन रिलीव्ड बाय फूड, और ऑप्शन डी होता है ब्लैक टेरी स्टूल। सो गॉल ब्लैडर की डिजीज में मोस्ट कंसिस्टेंट सिम्टम क्या होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है आफ्टर फैटी मील्स इन ए क्लासिकल फॉर द गॉल ब्लैडर डिजीज। अगर गॉल ब्लैडर की कोई भी डिजीज है तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है फैटी मील खाने के बाद। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ जॉन्डिस इन ए लाइट स्किन इंडिविजुअल। जो हल्के रंग के लोग हैं उनके अंदर जॉन्डिस का कौन सा फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या होगा, येलोइंग ऑफ पाम, येलो स्क्लेरा, येलो टंग और डार्क यूरिन। सो लाइट स्किन लोगों के अंदर जो आएगा, जो एक्टरस है, स्क्लेरल एक्टरस इज द टिपिकली द फर्स्ट साइन सीन होता है, जो कि हम येलोइंग ऑफ स्क्लेरा, आंखों के अंदर हमें येलोइश डिस्कलेशन दिखेगा, वो फर्स्ट साइन होगा। जो जिनकी स्किन ऑलरेडी थोड़ा येलोइश है, हल्के गोरे रंग के लोग हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा हल्का येलो हो जाएगा तो हमें स्किन से पता नहीं चलेगा। जो हमारी स्क्लेरा होती है वो वाइट कलर की है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज जाएगा तो वो फर्स्ट क्लिनिकल साइन है कि जॉन्डिस में हमें असेस करने को मिल सकता है। सो अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर स्क्लेरा का कलर हम असेस करें तो। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच मेडिकेशन इज यूज टू रिड्यूस द अमोनिया लेवल इन हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। अगर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की कंडीशन है तो हमें ऐसी कौन सी मेडिसिन देना चाहिए जिसकी वजह से अमोनिया का लेवल कम हो जाए, ओमेपराजोल, मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन सी लैक्टुलोज और ऑप्शन डी एट्रोपिन। सो अमोनिया को कम करने के लिए ऐसे पेशेंट्स को हम क्या देते हैं, लैक्टुलोज का सिरप देते हैं। सो उसकी वजह से पेशेंट को स्टूल पास होता है और जीआई ट्रैक्ट में से अमोनिया का एक्सक्रीट हो जाता है। लैक्टुलोज ट्रैप्स द अमोनिया इन द गट एंड हेल्प एक्सक्रीट इट। सो लैक्टुलोज का सिरप देते हैं दिन में 3-4 बार 30-30 ml। उसकी वजह से पेशेंट को फ्रीक्वेंट स्टूल पास होता है और वो लैक्टुलोज के साथ अमोनिया को बाइंड करके लाता है और एक्सक्रीट करवा देता है बॉडी से। विच सिम्टम वुड मोस्ट लाइकली बी सीन इन पेशेंट विथ ए गैस्ट्रिक अल्सर। अगर कोई गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट है तो इसके अंदर मोस्ट लाइकली सिम्टम क्या होगा, पेन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को खाना खाने के बाद पेन होता है। रिलीफ ऑफ पेन आफ्टर ईटिंग, जो कि ड्यूडेनल अल्सर में होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा या पेन ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट। सो यहाँ पे जो है गैस्ट्रिक अल्सर का पेन अकर सून आफ्टर फूड एंटर इन द स्टमक। गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन में हमेशा जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा उसको पेन ज़्यादा होने लग जाएगा। और ड्यूडेनल अल्सर की कंडीशन में पेशेंट को खाना खाने के बाद पेन से रिलीफ मिल जाता है। और राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन है वो कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में होता है। और हेमोरॉइड्स या फिर फिशर्स की कंडीशन होती है तो उसके अंदर पेन को, अगर पेशेंट को पेन होता है विथ बाउल मूवमेंट, जैसे ही पेशेंट स्टूल पास करने जाएगा उस टाइम पे पेशेंट को पेन होगा, तो वो कंडीशंस होती है हेमोरॉइड्स या फिर फिशर्स की कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट फाइंडिंग सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का कौन से ऐसे फाइंडिंग्स हैं जो सपोर्ट करेंगे कि ये अपेंडिसाइटिस की कंडीशंस में है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव मैकबर्नी पॉइंट टेंडरनेस, ऑप्शन बी रीबाउंड टेंडरनेस इन
लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी हाइपर एक्टिव बाउल साउंड और ऑप्शन डी जॉन्डिस। जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है उसके अंदर मैकबर्नी पॉइंट्स पे पेन होता है, टेंडरनेस होती है, ये सब एकदम क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं अपेंडिसाइटिस के। मैकबर्नी पॉइंट पे टेंडरनेस होना और पेन की कंप्लेन करना। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में नहीं पेन होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। और बाउल साउंड में भी डिक्रीज इन अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में बाउल साउंड्स होते हैं वो एब्सेंट्स हो सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। जॉन्डिस रिलेटेड नहीं होता है, अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी डिक्रीज इन लीवर फेलियर। ऐसा लीवर फेलियर की कंडीशन में क्या है जो कम हो जाएगा? सीरम अमोनिया, बिलिरुबिन, एल्बुमिन और एएलटी। जो लीवर की कंडीशंस होती है उसके अंदर एल्बुमिन सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाता है लीवर फेलियर की वजह से, सो एल्बुमिन डेफिशिएंसी हो जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन। विच कंडीशन इज करेक्टराइज बाय इंटॉलरेंस टू ग्लूटेन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है? वो होती है सीलियक डिजीज। विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग। अगर एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग है तो कौन सा इंटरवेंशन करना है? इंक्रीज करना है ऑरल फ्लूइड के लिए, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर द एंटासिड, ऑप्शन सी मेंटेन एनपीओ एंड एस्टेब्लिश आईवी एक्सेस और ऑप्शन डी है परफॉर्म एब्डोमिनल एक्सरसाइज। अगर अपर जीआई में ब्लीडिंग हो रहा है तो हमें पेशेंट को डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन आर प्रायोरिटीज़ होती है, हमेशा स्टेबलाइज करना है पेशेंट्स को और डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन करने हैं, मेंटेन करना है पेशेंट को, एनपीओ रखना है। क्योंकि अगर अपर जीआई से ब्लीडिंग हो रहा है तो और अगर हमने कुछ खाना खिलाया तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा डैमेज हो जाए जीआई सिस्टम की म्यूकोजा और ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। सो हमें एनपीओ रखना है पेशेंट को और आईवी फ्लूइड से पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 विच सिम्टम इंडिकेट करता है एसोफेगल कैंसर को। एसोफेगल कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? ऑप्शन ए परसिस्टेंट कफ, ऑप्शन बी डिस्पेजिया, ऑप्शन सी स्टेटोरिया और ऑप्शन डी हेमेचोरिया। सो अगर एसोफेगस कैंसर है तो डिस्पेजिया की कंडीशन होती है। उसके अंदर डिस्पेजिया क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग इज द की। पेशेंट जैसे ही कुछ स्वेलो करेगा तो उसके बाद पेशेंट को पेन होगा। सो ये एसोफेगल कैंसर के अंदर होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन। बाइल का क्या रोल है डाइजेशन में? डाइजेस्ट प्रोटीन, अब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट, इमल्सिफाई द फैट और ऑप्शन डी है न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। जो बाइल्स होते हैं वो हमारी फैट को डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। बाइल ब्रेक द डाउन फैट फॉर डाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 विच फूड शुड ए पेशेंट विद गॉल ब्लैडर डिजीज अवॉइड। ऐसा कौन सा फूड है जो पेशेंट को अवॉइड करना है अगर गॉल ब्लैडर की डिजीज हो गई है तो? ऑप्शन ए हाई फैट मील्स, ऑप्शन बी लो फाइबर वेजिटेबल, ऑप्शन सी लीन प्रोटीन और ऑप्शन डी होल ग्रेन्स। सो गॉल ब्लैडर की कंडीशन में अंदर जो अवॉइड करना है वो होता है हाई फैट फूड, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ट्रिगर करेगा। अगर बहुत ज़्यादा फैट आ रहा है तो फैट डाइजेस्ट करने के लिए उधर से बाइल लाना पड़ेगा। सो बाइल बहुत ज़्यादा फैटी फूड है तो ज़्यादा बाइल चाहिए होगा, इसके लिए वो फूड क्या करेगा? गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेशन देगा बार बार बाइल के लिए कि ज़्यादा बाइल सिक्रेट हो। सो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और वो पेन कॉज करेगा। अगर गॉल ब्लैडर में ऑलरेडी डिजीज हो रखी है, बार बार कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से पेन ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विच सिम्टम सजेस्ट द अर्ली हिपेटिक एनकेफेलोपैथी में। ऑप्शन ए मसल ट्विचिंग, ऑप्शन बी एस्ट्रिएक्सिस, ऑप्शन सी जॉन्डिस और ऑप्शन डी है ब्रेडिकार्डिया। अगर हिपेटिक एनकेफेलोपैथी की कंडीशन है तो उसके अंदर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एस्ट्रिएक्सिस। वो क्या होता है? फ्लैपिंग ट्रीमर आता है जो क्लासिकल साइन होता है एनकेफेलोपैथी का। इसमें क्या करते हैं? पेशेंट को दोनों हाथ सीधे करके खड़े करते हैं। उसमें पेशेंट क्या करेगा? दोनों हाथों में ऐसे ट्रिमर दिखने को मिलेंगे, फ्लैपिंग ट्रिमर्स। दोनों हाथों की अंगुलियां ऐसे ट्रिमर जैसे कम 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 कपाती हुई दिखेगी अपने को। अगला क्वेश्चन है विच डायग्नोस्टिक स्टडी बेस्ट कन्फर्म द एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन में कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं? ऑप्शन ए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी सीरम लाइपेज, ऑप्शन सी कोलोनोस्कोपी और ऑप्शन डी स्टूल ओकार्ट ब्लड टेस्ट। सो पेनक्रेटाइटिस को कंफर्म करने के लिए बेस्ट टेस्ट जो होता है वो होता है लाइपेज। मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम होता है पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन में कि वो लाइपेज होता है। विच कंडीशन इज सजेस्टेड बाई अ पाल्पेबल ओलिव सेप्ट मास इन द इन्फेंट है तो उसके एब्डोमेन में मिल रहा है। सो वो कौन सी कंडीशन होगी? सो ओलिव सेप्ट मास मिलता है वो होता है
पाइलोरिक स्टेनोसिस इज द क्लासिकली एसोसिएटेड विद एन ऑलिव सेप्ट मास। ये 100 बार आया हुआ क्वेश्चन है। विच लाइफ स्टाइल हैबिट इंक्रीज द रिस्क फॉर इसोफेगल कैंसर्स के लिए? हाई फाइबर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ऑप्शन सी क्रॉनिक एल्कोहलिक यूज और ऑप्शन डी होता है लो फैट इंटेक। सो इसोफेगस की कंडीशन में जो क्रॉनिक एल्कोहलिक या स्मोकर होते हैं वो हाई रिस्क में होते हैं इसोफेगल कैंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, विच इंटरवेंशन हेल्प रिलीव द सिम्टम इन ए पेशेंट विथ हाइटल हर्निया? अगर हाइटल हर्निया है तो कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जिसकी वजह से पेशेंट के पेन रिलीफ मिल सकता है? ऑप्शन ए ईट लार्ज मील, ऑप्शन बी लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, ऑप्शन सी एलिवेटेड हेड ऑफ द बेड और ऑप्शन डी ड्रिंक कार्बोनेटेड ब्यूरेज। सो हाइटल हर्निया के पेन रिलीफ के लिए कौन सा इंटरवेंशन करना है? हेड ऑफ द बेड को एलिवेट रखना है ताकि रिफ्लेक्स कम हो। जितना रिफ्लेक्सेस कम आएंगे उतना पेन कम होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डाइटरी एडवाइस इज अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? ऐसा कौन सा डाइटरी एडवाइस देना है जो अप्रोप्रिएट होगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए? हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऑप्शन बी इंक्रीज फाइबर ग्रेजुअली, ऑप्शन सी अवॉइड ऑल कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी होता है फॉलो ए लिक्विड ओनली डाइट। सो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के पेशेंट्स को हमें ग्रेजुअली फाइबर डाइट इंक्रीज़ करने के लिए बोलना है ताकि बाउल हैबिट से वो रेगुलेट हो सके। अगर हम एकदम से बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट दे देंगे तो उसकी वजह से हो सकता है पेशेंट को डायरिया हो जाए और एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं हो, और बहुत कम दे देंगे तो हो सकता है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाए। सो हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे फाइबर को इंक्रीज़ करना है ताकि रेगुलेट हो सके बाउल हैबिट्स। अगला क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लिकेशन इज कॉमन आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी? जैसे कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कॉमन होती है बाईपास सर्जरी कराने के बाद? वो होती है डंपिंग सिंड्रोम। रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग लीड टू द डंपिंग सिंड्रोम। अगर जीआई सर्जरी कराई है तो उसके बाद डंपिंग सिंड्रोम हो जाता है। विच एक्शन बेस्ट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन पोस्ट ऑफ जीआई सर्जरी? कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना है पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर तो हमें ऐसा कौन सा बेस्ट एक्शन होगा? ऑप्शन ए प्रोवाइड ओपियोइड रेगुलरली, ऑप्शन बी लिमिट फ्लूइड, ऑप्शन सी इंकरेज एम्बुलेशन और ऑप्शन डी डिले ओरल इंटेक। सो पेशेंट को जितना जल्दी हम एम्बुलेंट करवाएंगे उतना ज़्यादा बाउल एक्टिविटी है वो मूवमेंट स्टिमुलेट होंगे और उतना जल्दी ही कॉन्स्टिपेशन से रिलीव मिलेगा पेशेंट्स को। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ कुलिन साइन ब्रूजिंग अराउंड द अम्लाइकस? कोलिसिस्टाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस और गैस्ट्राइटिस। सो हेमोरेजिक पेनक्राइटिस की कंडीशन के अंदर पेरी अम्लाइकस ब्रूजिंग मिलती है। सो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कुलिन साइन कौन सी कंडीशन में मिलता है? पेनक्रेटाइटिस। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी टीचिंग फॉर ए पेशेंट न्यूली डायग्नोज विथ हेपेटाइटिस ए? प्रायोरिटी क्या एजुकेट करना है पेशेंट को कि उसको नया नया हेपेटाइटिस ए हुआ है? तो प्रायोरिटी टीचिंग मुझे होगा अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन सी है प्रैक्टिस गुड हैंड हाइजीन और ऑप्शन डी है टेक एंटीवायरल मेडिसिन डेली। सो हमें क्या करना है? हेपेटाइटिस ए जो फिको ओरल ट्रांसमिशन है तो हमें पेशेंट को क्या बताना है? गुड हैंड हाइजीन के बारे में बताना है। सो आज के 50 क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।